भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से होटल क्रॉसलैंड सूचना केंद्र चौराहे के पास अजमेर के सभागार में 23 फरवरी को क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजन किया गया। कार्यशाला में अजमेर तथा जिले के अन्य कस्बों एवं गांवों से मीडिया कर्मी भाग लिए। वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला एवं ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। तो चाहे 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग हो, उसमें आप लोग भी आए, हम लोग भी बैठेंगे और अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्या है, मान लो आपको ऐसा लग रहा है जलकुंभी में काम नहीं कर रहा, हमें कहना चाहिए जलकुंभी में दिन में 20 घंटे मशीन चल रही है। कल क्या हुआ था, कल आप लोगों की ये छापने से पहले, न्यूज छापने से पहले मैंने खुद कमिश्नर साहब निगम को कॉल करके उनकी टीम को बुला करके समझा कि ऐसा क्या हुआ कि खुद से जलकुंभी ज्यादा हुई। उन्होंने बताया कि हवा का डायरेक्शन रहता, ये जलकुंभी अगर आपको पीछे की तरफ दिखती, अगर यही सारी जलकुंभी पीछे इकट्ठी रखी होती तो दिखती नहीं थी। कल हवा का डायरेक्शन यहाँ हुआ और ये सारी जलकुंभी आई और ये अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर वाटर का डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पर हमारी मशीनों से सफाई हो सकती है, पीछे की तरफ हमारी मशीन सफाई नहीं कर पा रही थी। तो ये हमारे लिए तो फायदा हो गया प्रशासन के लिए कि हमारी मशीनें उसको इजीली क्लियर कर लेगी। लेकिन न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्शन हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, 20 घंटे मशीन चल रही है, लेकिन उसका हो सकता है जितना एडिक्वेटली होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, उसको भी हम और सुदृढ़ कर रहे हैं। तो मेरी पूरी डिटेल में चर्चा होगी, पर हो सकता है एक और मशीन भी लगाए, बट ये आप तक नहीं सूचना है, कोई गैप है, कम्युनिकेशन का इशू है, वी अंडरस्टैंड। सो हम एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, चाहे महीने में 2 बार बैठे, चाहे हफ्ते में 1 बार बैठे, एक बार बैठते हैं उस समय के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसको आप हमसे शेयर करें, हम उसको आपकी ट्रू स्टोरी बताएंगे। और अगर हमको भी आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो कि ये 4 हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं आज, इसको आप अपने माध्यम से प्रचारित करें, तो वो आप लोग करिएगा। ये डेफिनेटली हम करेंगे, हम इसी महीने से शुरू करेंगे। बिल्कुल, मेरा ये शहर से ताल्लुक हम पहुंचाते हैं, हमको तमाम जानकारियाँ होती हैं, लेकिन हमारी जानकारियों को हम अखबार के माध्यम से तो देते हैं, लेकिन कभी भी प्रशासनिक स्तर पर हमसे कितनी अच्छी है और कितनी काबिल हो सकती है, कितनी आगे जा सकती है। जैसे ERCP योजना बन रही है, कई पत्रकार हमारे भी रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्रशासनिक स्तर पर ही होती है या फिर सरकार के स्तर पर ही होती है। कई मतलब ERCP जैसी योजना है तो कई अखबारों में आपने खबरें देखी होंगी, रिसर्च करके हो सकता है कि अजमेर के लेवल की ही हो, दूसरे लेवल में दूसरे जिला जो है वो कर सकता है। तो कम से कम हमारा ये मानना है कि पत्रकारों से भी पूछा जाए, पत्रकारों से भी राय ली जाए, कौन सी योजना कितनी बेहतर हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक ये योजना जा सकती है, इससे लेकर के कम से कम सबसे जानकारी ली जाए। पत्रकारों से 1-to-1 या कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है प्रशासनिक स्तर पर, उसको कम से कम वापस शुरू किया जाए, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। अच्छा काम है अच्छा बताते, बुरा काम है बुरा बताते, लिखते हैं, उसके बाद कार्रवाई हो। हम ये चाह रहे हैं कि लिखना ही ना पड़े कोई चीज। अब जैसे आना सागर झील की बात करें, 3 साल से जलकुंभी अटकी हुई है, लेकिन कोई लगातार छप रही है, कोई मतलब नहीं। आपके ट्रैफिक की व्यवस्था है, लगातार उस पर जो है काम की बात हो रही है, चर्चा होती है, छपती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई निस्तारण नहीं। कम से कम कम्युनिकेशन हमारे में जो हो रहा है उसको कम से कम दूर किया जाए, हमारा तो यही बात है। ठीक, थैंक यू। योजना बनी है जो मोदी जी के 10 साल में, वो बेमिसाल है। 182 योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार की, जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है। मैं कह रहा हूं कि 2019 से 24 तक बात करें, इतनी वैश्विक महामारी आने के बावजूद भी आज ये देश प्रगति कर रहा है, बाकी दूसरे देशों के मुकाबले हर क्षेत्र में आज आगे है। तो जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उन्हीं योजनाओं का आम जन तक प्रचार प्रसार हो। इसलिए आपको बता, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलती है पूरे गांव में, अर्बन और रूरल में सब जगह, और रथ जा रहे हैं, सारा प्रशासन वहां जा रहा है और हाथों हाथ उन कामों का निपटारा हो रहा है। मोदी की गारंटी का काम, मोदी सरकार की गारंटी के काम हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है, वास्तव में बेमिसाल है। और उससे हमारा देश का तो भला हुआ ही है। आम जन 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ERCP की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अब तो 21 जिले हो गए। ERCP एक वरदान साबित होगी, यहाँ की धरती सोना उगलेगी। आज हर हाथ को पानी मिल गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा,
बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गाँव में खुशहाली आ जाएगी और ये हमारी धरती सोना उगलेगी। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो ढाणी से शहर में गया है, वापस हम गांव शहरों से वापस गांव की ओर चले जाएंगे। इतना काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे सीएम साहब सबके नेतृत्व में जो आरसीपी का जो काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ हरियाणी अभी फिर चोरू उधर शेखावटी जिले उधर हो गए सारे। मैं कह रहा हूँ आने वाला जो समय है ये अमृत काल है, आने वाला समय इस देश का है, पूरी दुनिया में सबसे सशक्त और मजबूत राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। और ये इसी वजह से कि जो गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं बनी है वो अब नीचे धरातल पर पहुंच रही है, आम जन को जो पात्रता रखते हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है। पॉजिटिव संवाद हुआ, उसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं और उनके लिए हम आगे कार्य योजना बना करके सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ पॉइंट्स रेज करे उस हमारी स्पीच में जो हमने और हमारे जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, तो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो भी उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम सब समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, बट सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एज फार एज पॉसिबल उन कंस्ट्रेंट्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो उनके अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने से पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। ये मेरे आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा। थैंक यू।